हेलो दोस्तों, मैं वामिक वर्मा की आप सबका स्वागत करता हूं बी का इसके एक बहुत ही खास एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे कि बीपीएससी 71 प्रीलिम्स में अपना अपना सीट कैसे सिक्योर करें। दोस्तों, पिछले 18 दिन से हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, वो है बीपीएससी का महा मैराथन बीपीएससी 71, जिसके अंतर्गत हमने करंट अफेयर्स और जीएस की बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बात की है। 2 सेशन हमारा डेली चलता है, जो कि 9:30 बजे सुबह और 11 बजे सुबह में। ये दोनों सेशन में हम 2 मंथ के मैगजीन्स और करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, साथ में जीएस के बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करते हैं। जीएस के बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का मतलब है कि बहुत सारे पैटर्न को आप कवर कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। तो इसको कवर करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो कैसे है, आने वाले टाइम में बहुत कम टाइम बचा है, आज को लेके 58 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि कैसे 55 दिनों में 11,000 क्वेश्चंस को करने के बाद आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम जानेंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और देखें कि किस तरीके से 11,000 क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें उस 11,000 क्वेश्चन का आपको आंसर और एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हम समझते हैं कि किस तरीके से इस 11,000 क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि महा मैराथन जो हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स में जो चल रहा है, उसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं। हमने एक नए पैटर्न पे काम किया है और उसके अलावा एक और चीज सुनिश्चित किया है कि 11,000 क्वेश्चन बच्चों को देना है और इन 11,000 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन, करीब 90% क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। इन 11,000 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन शामिल होंगे? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल होंगे, जीएस के क्वेश्चन शामिल होंगे और बिहार स्पेशल के क्वेश्चन शामिल होंगे। साथ ही में बहुत सारे टॉपिक्स भी आपको दिए जाएंगे, जैसे मैगजीन भी हो सकता है दिए जाएंगे और बीपीएससी बिहार स्पेशल के कुछ पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। एक तरीके से एक बुक ही है पूरा, जो कि 100 समथिंग पेज का है और वो आपको भी दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें इसी में वो सारी चीजें शामिल हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उसके लिए आपको अलग से पैसा नहीं लगेगा इन पूरे में। और ये आप जब इसका दाम सुनेंगे तो आप खुद ही अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये बहुत छोटे समय के लिए एक आपको बहुत बड़ा एक फायदा देने जा रहे हैं, एक बोनंजा देने जा रहे हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसको इस्तेमाल कर सके, उपयोग कर सकें और इसका भरपूर फायदा उठा सके। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, 55 दिनों में 11,000 प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। तो हमारा एक शेड्यूल बनाया हम लोगों ने। अगर आप उस तरीके से काम करते हो तो बहुत आसानी से आप काम कर सकते हो। जैसे कि मानते हैं कि एग्जाम्स में 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको करना कितना होगा? अगर आप डेली बेसिस पे 200 क्वेश्चन करते हैं 55 दिनों में, देखिए एग्जाम्स के लिए तो आपको बैठना ही पड़ेगा, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा और ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही को इसका फायदा डायरेक्ट मिलने वाला है। तो आप क्या करेंगे? 55 दिनों तक, 55 दिनों में, ये पूरा 55 दिनों में आप 200 क्वेश्चन अगर करते हैं तो 11,000 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये 11,000 क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से होंगे? वो करंट अफेयर्स के होंगे और जीएस के होंगे और बिहार स्पेशल के भी होंगे। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको हमेशा। ये 11,000 प्रश्न जो है वो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। एक प्रश्न को करने में 1 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 1.5 मिनट के आसपास आपको टाइम लगेगा, जिसका एक्सप्लेनेशन भी करना है, मतलब पढ़ना है और उसका ऑप्शन पढ़ना है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो 200 क्वेश्चन करने के लिए प्रतिदिन 5 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा प्रश्न पत्र पे। मतलब जो हम लोग क्वेश्चन पेपर आपको दे रहे हैं और क्वेश्चन जो दे रहे हैं उसमें अगर आप 5 घंटा डेली देते हैं तो आपका बहुत आसानी से हो जाता है। और ये 5 घंटा एक साथ नहीं देना है, 2.5 घंटे के 2 शेड्यूल में बनाना है। मतलब एक दिन में 2 बार आपको ये शेड्यूल तय करना है 2.5 घंटे का, चाहे आपको जो भी टाइम हो रहा है उसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है? 12 घंटे का विस्तृत पढ़ाई रोजाना करना है 55 दिनों तक, बिना रुके बिना थके, बीइंग आईएएस के साथ। बीइंग आईएएस जो है वो आपको एक ऐसा पैटर्न प्रोवाइड करेगा जो कि बिना रुके और बिना थके आपको पढ़ना है। और ये हमारा सुबह 9:30 बजे और 11 बजे दिन में हम लोग इसका क्लासेस लेते हैं। उसमें आपको करंट अफेयर्स के बहुत सारे मैगजीन्स को डिस्कस किया जाता है, पढ़ा जाता है, ताकि क्या क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीजें ये पढ़ लेते हैं जिसका कोई काम नहीं होता एग्जाम में, और वो पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम आप लोग को 55 दिनों तक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं हमने आपके लिए क्या एक बनाया है। इसका हमारा शेड्यूल भी हमने बनाया है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन शेड्यूल के साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको करना क्या है कि आप अपने शेड्यूल में से 24 घंटे के शेड्यूल में से 12 घंटा पढ़ने के लिए निकाल दीजिए। इस 12 घंटे में कुछ भी हो जाए, आपको 12 घंटे से कम पढ़ाई नहीं करनी है। तो 12 घंटा पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 12 घंटे का एक पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, पूरा 12 आवर स्टडी, जो कि प्रॉपर स्टडी के लिए होगा। आप ये 2 बार में बनाए, 3 बार में बनाए या 4 बार में बनाए, लेकिन 12 घंटा 24 घंटे के अंदर पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। इसमें क्या करना है? इसमें 5 घंटे जो है वो क्वेश्चन पेपर पे आपको देना, जो हमने अभी इसके पिछले स्लाइड में आपको बताया। इसके अलावा 5 घंटा आपने जहां से भी पढ़ा है, जिस कोचिंग से भी पढ़ा है, जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, जिसकी विस्तृत आपने पढ़ाई की है, उस
5 घंटा, मतलब 5 घंटे क्वेश्चन हो गए और 5 घंटे उसको रिवाइज कीजिए जो आपने पढ़ा है अभी तक, क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ा है अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो वापस से भूल जाएगा। तो 5 घंटे का रिवाइज सेक्शन आपका होना चाहिए, जो भी आपके नोट्स हैं या स्टडी मटेरियल है या किसी भी इंस्टीट्यूट के आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको पढ़ना है। इसके पढ़ने के से फायदा क्या होगा कि जो भी आप पढ़े हैं वो आपके दिमाग में रहेगा और डेली बेसिस पे आपको फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा बचता है हमारे पास 2 घंटा, तो 2 घंटे में क्या करें, देखिए मैथ्स और रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 घंटे में आप कोशिश कीजिए कि मैथ्स और रीजनिंग बनाने के लिए, ताकि बीपीएससी पीटी के साथ साथ आपको और भी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी होता रहे। तो ये अगर आप 12 घंटे का शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से आपका बहुत ही कम टाइम में, मतलब 55 दिनों के अंदर ही आपका प्रिपरेशन इस तरीके से हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारा सिस्टम है वो कैसे है कि हाउ टू यूज बीइंग आईएएस एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन पे ये सारी चीजें दी है। 11,000 क्वेश्चन जो है आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा और इसका हम लोग मिनिमम अमाउंट तय करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के लिए 199 रुपए में से मिले, वो आपको बता दिया जाएगा। आप हमारे एप्लीकेशन पे अगर जुड़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आज और कल में ही इसको हम लोग एप्लीकेशन पे डाल देंगे और साथ साथ अपडेट भी करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन अभी डाले जाएंगे और 15 अगस्त और 30 सितंबर के बीच में 90% क्वेश्चंस आपको डाले जाएंगे, ताकि आपको धीरे धीरे चीजें मिलती रहें और आप उसमें सफल हो जाएं। कैसे आपको यूज करना है बीइंग आईएएस की एप्लीकेशन, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर में आपको बीइंग आईएएस इस तरीके से टाइप करना है, बीइंग आईएएस इसमें कोई गैप नहीं हो। उसके बाद सिलेक्ट करना है कोर्स। जब बीइंग आईएएस ऐप खुलेगा तो आपको एक लोगो मिलेगा यहाँ पे इस तरीके का, इस लोगो का इस्तेमाल करना है। ये हमारा बीइंग आईएएस का एप्लीकेशन का लोगो है जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है। उसके बाद उसमें कोर्स का यूज करना है कि कौन सा कोर्स आपको लेना है। तो 11,055 दिनों में किस तरीके से प्रश्न कंप्लीट कर सकते हैं उस कोर्स को आप सिलेक्ट करें और उसके बाद उसी कोर्स को जब आप परचेस कर लेंगे तो आप स्टार्ट कर देंगे लर्निंग। 11,000 का जो ये प्रश्न है, 11,000 प्रश्न, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम मतलब इतना कम खर्च में कर दें कि बच्चे का जो रिचार्ज का जो 1 महीने का वह है उससे भी कम में वो पढ़ाई कर सके। तो आप इसके लिए एकदम बेफिक्र रहें। आपका जो एग्जाम्स की तैयारी है उसकी जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं और इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से आप पूरा कर सकते हैं अपनी तैयारी और आप सफल भी हो सकते हैं। तो इस पैटर्न को फॉलो करें और अगर किसी और ज़रूरत की बात अगर आपके पास है तो हमें मैसेज करें या हमें कमेंट करें, हम आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।